अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। बच्चों आज है हमारा एक और टॉपिक जिसको हम कवर करेंगे। 9th क्लास बायोलॉजी का टॉपिक है ये और चैप्टर है हमारा बायोडाइवर्सिटी बच्चों। और टॉपिक आप देखेंगे वायरस टॉपिक क्या है हमारा। और ये जो टॉपिक है ना वायरस का, ये टॉपिक सिर्फ आपकी बुक में इंटरेस्टिंग नहीं है बच्चों, ये बायोलॉजी की जो ब्रांच है ना, बायोलॉजी जो साइंस है, इसमें ही बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। ठीक है, क्योंकि वायरस जो है ना ये ऐसी चीज है कि जो नॉन लिविंग थिंग की तरह बिहेव करती है और लिविंग थिंग की तरह बिहेव करती है और समझ से बाहर है बिल्कुल। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं वायरस को। तो बच्चों आपके पास आता है वायरस। वायरस की सबसे पहले बात करें बच्चों, वायरस होता क्या है। वायरस को हम किसी भी ग्रुप में आपको पता है नहीं डाल सकते। वायरस को ना हमने किसी किंगडम में डाला, ना हमने इसको किसी क्लास में, ना हमने किसी फाइलम में। ठीक है, क्यों नहीं डाला अब हमने इसको किसी किंगडम में ना किसी डोमेन में? क्योंकि इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना ये लिविंग थिंग की तरह भी है और नॉन लिविंग थिंग की तरह भी है। तो हमारे पास जो ग्रुप्स हैं उनमें तो सारे लिविंग थिंग्स हैं, तो इसको हम किस ग्रुप में डालते हैं हमें समझ नहीं आ रही थी। ठीक है, तो वायरस जो है ना बच्चों, इसकी जो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि ये लिविंग थिंग है और नॉन लिविंग थिंग है। अब ये लिविंग थिंग किस तरह है और नॉन लिविंग थिंग किस तरह है, इन दोनों चीजों को अगर आप देखें तो वायरस जब तक किसी भी ह्यूमन की या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी से बाहर रहता है ना, तो ये नॉन लिविंग थिंग होता है। ठीक है, जब भी तक ये किसी भी होस्ट यानी कि जिसको जाके इसने इफेक्ट करना है उसकी बॉडी से बाहर रहेगा, आउटसाइड रहेगा। समझ जाए ये कोई होस्ट है। ठीक है, ये वायरस है, इसने जाके इस पे अटैक करना है। जब तक ये इस पे अटैक नहीं कर देता तब तक ये क्या रहेगा, नॉन लिविंग थिंग रहेगा। ये बाहर पड़ा रहेगा, ये ना खाए पिएगा, ना इसने कोई फूड अब्सॉर्ब करनी है, ना इसने कोई फूड बनानी है, ना इसने कोई सांस लेना है, ना कोई इसने मेटाबॉलिज्म करना है। ये बस ऐसे ही पड़ा रहेगा। ठीक है, इसको आप इस हद तक के इसको आप उठा के फ्रीज भी कर सकते हैं, सालों साल रख सकते हैं इसको। ठीक है, आप इसको क्रिस्टलाइज करके पाउडर की फॉर्म में आप फ्रिज में रखते हैं और आप इसको 100 साल बाद निकालेंगे तब भी ऐसे ही पड़ा रहेगा। ठीक है, लेकिन जैसे ये घुसेगा किसी भी लिविंग बॉडी के अंदर, लिविंग बॉडी में आपको पता है जेनेटिक मटेरियल होता है, जीन होते हैं, उनका डीएनए होता है। ये जाकर उसके डीएनए को जाके तोड़ेगा, उसकी जो मशीनरी है जिससे वो अपनी प्रोटीन्स बनाते हैं। डीएनए जो है ना, डीएनए के पास कोडिंग होती है। ठीक है, ये आप बात बस सुन लें, अब याद ना रखें इसे क्योंकि आप लोग आगे पढ़ेंगे इसे, अभी आपका टॉपिक नहीं है। डीएनए जो होता है ना, इसके पास कोडिंग होती है। ठीक है, कोडिंग जो होती है वो इसलिए होती है कि इसने हमारी बॉडी को बनाना होता है, पूरी बॉडी की कोडिंग होती है इसके पास। यानी कि ह्यूमन का जो डीएनए है उसके पास ह्यूमन बॉडी की कोडिंग है, एनिमल का जो डीएनए होगा किसी भी और, उसके पास एनिमल बॉडी की कोडिंग होगी। तो ह्यूमन बॉडी को उसने बनाना होता है। ह्यूमन बॉडी जो है तकरीबन 95% जो है ना, इसके अंदर बहुत ज्यादा प्रोटीन्स का यूज हुआ है। ठीक है, अब ये जो प्रोटीन्स है ना, ये प्रोटीन्स डीएनए बनवा रहा है। अब डीएनए जो प्रोटीन्स बनवा रहा है वो प्रोटीन किसी न किसी मशीनरी के तहत बन रही है। ठीक है, उस मशीनरी को क्या करेगा वायरस आके वो वाली मशीनरी यूज करेगा। इसके पास अपना जेनेटिक मटीरियल होता है बच्चों। वायरस जो होता है, वायरस के पास जेनेटिक मटीरियल होता है। ये इसकी एक लिविंग कैरेक्टरिस्टिक है कि इसके पास जेनेटिक मटेरियल भी होता है। अब ये अपना जेनेटिक मटेरियल लाएगा और मशीनरी किसकी यूज करेगा, हमारी मशीनरी यूज करके ये उसको क्या करेगा, वहां पर अपनी कॉपीज बनाएगा, अपने ऑफस्प्रिंग जनरेट करेगा, ज्यादातर डिवीजन करेगा ये। ठीक है, और फिर क्या करेगा, उस बॉडी को जो है पूरी तरह से इफेक्ट करेगा। ये हो गई जो वायरस है ना उसकी खसूसियात। अब इसमें हम देख रहे थे कि इसकी कौन कौन सी और खसूसियात है, और नॉन लिविंग थिंग खसूसियात और लिविंग थिंग खसूसियात मैं दोनों आपको बता चुका हूँ। जेनेटिक मटेरियल इसके पास प्रेजेंट होता है, इसके अलावा इसको हम क्रिस्टलाइज कर सकते हैं। ठीक है, ये भी इसकी कौन सी खसूसियात, ये थी आपके पास जेनेटिक मटीरियल वाली लिविंग प्रॉपर्टी थी। ठीक है, ये लिविंग प्रॉपर्टी थी। और नॉन लिविंग प्रॉपर्टी की बात करें तो इसको आप क्या कर सकते हैं, क्रिस्टलाइज कर सकते हैं, क्रिस्टलाइज कर सकते हैं, बोतल में स्टोर कर सकते हैं इसको आप। इसके अलावा और अगर इसकी लिविंग खसूसियात देखें और नॉन लिविंग खसूसियात देखें इसकी, तो लिविंग खसूसियात में एक और आती है हमारे पास कि ये जो है ना डिफरेंट वैरायटीज में होते हैं बच्चों, डिफरेंट वैरायटीज में होंगे। कोई आपके पास वायरस होगा HIV का होगा, कोई आपके पास वायरस होगा हेपेटाइटिस का। ठीक है, डिफरेंट वैरायटीज में प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट डिजीजेस कॉज करते हैं। तो एक और आती है आपके पास क्या, ये डिफरेंट वैरायटीज में होते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये डिजीज कॉज करता है, ये भी इसकी जो है लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, इसमें देखें तो हमारे पास ये जो होता है रिस्पायर नहीं करता, डू नॉट रिस्पायर, सांस नहीं लेता।
ठीक है, ये इसकी नॉन लिविंग खसूसियात। फिर इसके अलावा इसको हम क्रिस्टलाइज कर सकते हैं, वो हो गई। इसके अलावा क्या आ जाता है हमारे पास कि इसके पास सेलुलर स्ट्रक्चर भी नहीं होता। लेक करता है किसको? सेलुलर स्ट्रक्चर को। इसके पास स्ट्रक्चर नहीं होता सेलुलर। ऐसा ऑर्गेनिज्म, आप खुद हिसाब लगाएं कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास ना सेलुलर स्ट्रक्चर है, ना वो जो है रिस्पायरेशन करता है, ना रिस्पायर करता है, ना वो मेटाबॉलिज्म करता है। उसको हम स्टोर कर सकते हैं फ्रिज के अंदर, फ्रीजर के अंदर, ठीक है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में। अब वो जो है वो ऑर्गेनिज्म, उसको हम कैसे जो है किसी भी उसमें किंगडम में डाल सकते थे? आपको पता है किंगडम की बेसिक ही हमारे पास सेल पे डिपेंड कर रही थी कि इनके पास सेल होता है, चाहे न्यूक्लियस ना हो लेकिन सेल तो होता है। इसके पास तो सेल भी नहीं है, ठीक है। तो ये वजूहात थी जिनकी बिना पर हमने वायरस को जो है किसी किंगडम में नहीं डाला। ठीक है बच्चों, क्लियर है? अब एक और मजे की बात ये है बच्चों आपके पास के ये वायरस कम था, इसके दो रिश्तेदार भी हैं। उनकी अगर बात करें तो हमारे पास आ जाते हैं प्रियॉन्स और वायराइड्स। ठीक है, प्रियॉन्स एंड वायराइड्स, ये जो हैं ये दोनों वायरस के रिश्तेदार हैं। ऐसे रिश्तेदार हैं कि वायरस के पास फिर दो चीजें होती हैं, मतलब कि एक इसका डीएनए होता है, ठीक है। वायरस अगर समझ लें ये हमारे पास, ये तो मैंने होस्ट बनाया था, ये वायरस मैंने एक बनाया, ठीक है। इसके पास अपना डीएनए भी होगा, इसके पास कुछ प्रोटीन्स भी होंगे, ठीक है। ये दो चीजें होती हैं। जबकि इसकी बात करें प्रियॉन की, तो ये होता ही सिर्फ प्रोटीन है इसके पास, मतलब ये वायरस से भी आगे क्या गुजरा। और अगर वायरॉइड की बात करें तो बच्चों इसके पास सिर्फ आरएनए होता है, इसके पास डीएनए भी नहीं होता, प्रोटीन भी नहीं होती, डीएनए भी नहीं होता, ये सिर्फ सर्कुलर आरएनए का बना हुआ होता है, सर्कुलर आरएनए होता है इसके अंदर, ठीक है। अब ये आरएनए क्या है बच्चों? आरएनए ये सेंटर में आता है, मतलब डीएनए से जो प्रोटीन बनती है ना, इसके सेंटर में एक चीज आती है आरएनए, जिसका काम होता है कि डीएनए से कोडिंग लेके प्रोटीन तक जाना, ठीक है। मतलब कि जो प्रोसेस हो रहा है ना डीएनए से प्रोटीन तक का, उसके दरमियान में सारा रोल जो है वो आरएनए प्ले कर रहा होता है, ठीक है। तो जो हमारे पास इसका कंक्लूजन निकलता है वो ये है कि वायरस जो है, वायरस को हमने किसी भी किंगडम में इंक्लूड नहीं किया इस वजह से क्योंकि इसके अंदर कोई ऐसी खानदानी खसूसियत थी ही नहीं कि जिसकी वजह से हम इसे किसी किंगडम में डालते। और तो और इसके साथ दो और रिश्तेदार आगे इसके, प्रियॉन्स एंड वायराइड, जो कि इससे भी दो हाथ आगे थे, जिसमें एक में तो प्रोटीन है और दूसरे में जो है आरएनए पड़ा हुआ। ठीक है, क्लियर है बच्चों? मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा।